नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव नेमिंग। तो रिलेटिव नॉमेनक्लेचर में क्या है? रिलेटिव रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल क्या था? डी और एल कैसे बताएंगे? डी और एल नॉमेनक्लेचर में या कॉन्फ़िगरेशन में देखिए जरा। इसमें एक साइंटिस्ट थे वॉन हॉफ। कौन थे? वॉन हॉफ। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कुछ रूल दिए थे। ग्लिसरॉल्डिहाइड पे उन्होंने वर्क किया था। किस पे वर्क किया था? ठीक है। इन्होंने कुछ रूल दिए थे। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया था CHO ग्रुप शुड बी एट टॉप पे प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका OH ग्रुप राइट साइड में मिलता है डी। तो क्या बोलते हैं उसको? डी बोलेंगे। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड। कहाँ मिले? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको? एल कॉन्फ़िगरेशन। एल। जैसे CHO OH H CH2OH। ठीक है। डी। CHO ग्रुप टॉप पर है, OH और CH2OH आपका देखो नीचे आपको जनरली CH2OH मिलेगा और यहाँ पर टी साइड है तो इसको बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है। CHO OH H CH2OH क्या होगा? लेफ्ट या लेफ्ट में प्रेजेंट है OH, CHO टॉप पर प्रेजेंट है तो इसको एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ये हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये भी क्या है? ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्लियर? सभी को नोट कीजिए जरा। डन। वेट सर। देखिए नेक्स्ट। किसका फॉर्मूला है? है कि नहीं? हाँ। तो ये ग्लूकोज है और यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप टॉप पर प्रेजेंट है कि नहीं? हे। और आपको अब ये नीचे वाले पार्ट देखना है, सबसे नीचे वाला जो होगा, जो CH2OH के पास वाला OH होगा उसको देखना होता है हमें, बॉटम वाले को। राइट। जो OH ग्रुप होगा किसका होगा? बॉटम वाला होगा। अब यहाँ पे बताइए OH लेफ्ट में या राइट में? राइट में। तो इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। अगर हम बात करें CHO OH H HOH CHO टॉप पर प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ पे देखो कहाँ पर है? लेफ्ट में प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या है? एल ग्लूकोज।
समझ आएगा सभी को डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे देखते हैं? यस। ठीक। इसका बताइए। बोलो। सर एल। इसका क्या रहेगा? एल। एल रहेगा। देखो यहाँ पर CHO ग्रुप बॉटम पे लिखा है, जबकि टॉप पर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। यानी कि इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के देखिए, प्लेन में ही रोटेट करना है, ध्यान देना। आप इसको ऐसे नहीं पलट सकते कि इसको ऐसे पलट दो, ठीक है? आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़िए और ऐसे पलट दीजिए, आउट ऑफ प्लेन हो गया। आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है इसको और इस टाइप से प्लेन में 180 रोटेट करना है। 90 भी नहीं कर सकते आप। क्या करना है, इसी टाइप से प्लेन में 180 रोटेट करना है। तो प्लेन में अगर आपने 180 रोटेट किया तो ये देखो CHO ऊपर चला गया। ये इधर का OH किधर जाएगा, राइट में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। और ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा। ये OH इधर आ गया और ये H इधर आ गया, बाकी दो इधर आ गए। OH। और ये CH2OH नीचे आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल। एल। एग्जाम में देखो कंफ्यूज नहीं होना। अगर CHO टॉप बॉटम पे दिख जाए तो उस वाले कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर दो। देखो OH राइट में है तो डी लिखते हैं एक्चुअल में, तो लिखेंगे क्या, एल लिख देंगे डायरेक्ट। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो CHO टॉप पर होना चाहिए, टॉप पर ही है। इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको देखो, देखिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डी। डी है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी। एक्टिव एंड इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू सिंगल कायरल कार्बन, ठीक है? जिसमें सिंगल कायरल कार्बन होगा, नोट करके लिख लेंगे, सिंगल कायरल कार्बन containing molecules are always ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है? देखो जरा, क्योंकि आपको ये भी मैंने बताया था। क्या बताया था? पीओएस। पीओएस है ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होंगे, एक्टिव कंपाउंड्स जो होंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है?
हमें मेन फोकस किस पे करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर है, मतलब अगर एक्सिस ऑफ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें 100% ये नहीं मिला तो ये मिलेगा और ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। क्लियर सभी के? मिलेगा जरूर। तो इसलिए आपको मेन फोकस करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसलिए बताया कभी एग्जाम्स में आ जाए कॉज ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, किसकी वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपको गिवन ही नहीं है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिवन है, कभी सोचो कि है ही नहीं, तो ये आंसर लगा के आना है। ठीक है। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की बात करें, उसमें पीओएस भी हो सकती है, सीओएस भी हो सकती है और एओएस भी हो सकती है। बट जो सिंगल कायरल कार्बन कंटेनिंग होगा, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कायरल कार्बन बोला है, आगे चल के नाइट्रोजन भी आएगा। क्या आएगा? नाइट्रोजन, जहां पर 4 टाइप के डिफरेंट एटम आएंगे, लेकिन वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है एमीन इन्वर्जन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? एमीन इन्वर्जन का। 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम होने के बावजूद वहां पर क्या रहता है, वो एटम कायरल नहीं रह पाता है। बट इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कायरल कार्बन। ठीक है। सिंगल नाइट्रोजन वहां पर क्या रहेगा, कायरल रहेगा, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। कुछ एक्टिव हो जाते हैं, वो डिपेंड करेगा, वो बताएं कंडीशन क्या है। बट यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा कायरल कार्बन, तो ये कंडीशन सिर्फ कायरल कार्बन के लिए है। ठीक है, नोट कीजिए जरा। डन। डन। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है। देखो कायरल कार्बन है कि नहीं, सिंगल कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे देखो, 2 एटम सेम आ गए, कायरल कार्बन है क्या? कायरल कार्बन नहीं है। तो इस जब ये कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें 100% प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल का केस है। तो यहाँ से आप प्लेन पास कीजिए, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर सभी के? और भी देखो कायरल कार्बन के, अगर यहाँ पे देखें हम, बोलो ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है? अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 1 कायरल कार्बन है, और 1 कायरल कार्बन है, तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। बोलो, ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं? है। एक ही कार्बन है और वो कायरल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वो भी तो है। इधर सी एस थ्री यहाँ पे 1 कायरल कार्बन है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, नोट हो गया? ठीक। देखिए, अब देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन more than 1 chiral carbon containing compounds. More than molecules। देखिए जरा,
अब देखिए मैंने अभी लिखाया था कि जो आपका वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, बट अगर टू या मोर देन टू कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा। यानी कि आपको क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करना है। अगर वो प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर वो एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, बोलो कुछ प्रेजेंट है दोनों में से कि नहीं? हाँ, यहाँ पे प्लेन आपके ऑफ लिए एक फायदा सिमेट्री। है, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कितने हैं क्या है, बस आप ये देखो है या नहीं है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट है ऑफ कि नहीं? सिमेट्री है। पीओएस है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ बताओ इसमें है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं। पीओएस नहीं है। सीओएस है क्या? वो भी नहीं। नहीं है। तो क्या है ये हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव। कहने का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, ये रोटेट नहीं कर पाएगा और ये रोटेट करेगा। अभी सिर्फ हम ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव देख लें, आगे चल के इनका रिलेशन वगैरह भी देखना है। ठीक है, देखो बोलो इसमें कायरल कार्बन कितने, एक ये रहा कायरल कार्बन और एक ये रहा। पीओएस यूएस नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक सीएचओ है और एक SO3H है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बताइए इसमें कायरल कार्बन है क्या? बोलो है। इसमें कायरल कार्बन है क्या, कहाँ है? नो नहीं 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 है, नो नहीं है, नहीं है। नो। नहीं है। और दूसरी बात, इसमें ऐसे प्लेन पास कर सकते हो आप ऐसे, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये भी है। प्लेन। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। क्या विदाउट कायरल कार्बन कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है? विदाउट कायरल कार्बन कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है क्या? नो। बोलो। नहीं। चलिए आगे देखेंगे, हो कैसे सकता नहीं है, हो सकता, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? हाँ। है, नो। नहीं। किधर है? सेंटर ऑफ नो। सिमेट्री तो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हाँ। है ना, देखो ये। हाँ सेंटर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं बोल सर, दो। वो नहीं फिफ्थ है, मेंबर रिंग है। इवन ऑड ऑड है वो, हाँ, ऑड। अरे वो हम इसीलिए बोले थे। ठीक है, ये बस हाँ करना जानते हैं। अरे ऑड मेंबर्ड रिंग, इस ऑड बार मैंने मेंबर्ड रिंग है नहीं तो। हाँ बोला सच में। और किसने बोला था? ना तो मैंने इसमें हाँ बोला। पीओएस है ना इसमें सच पीओएस। सच में शरीफ ने बोला था, मैंने नहीं बोला था सीओएस भी हाँ। नहीं है, पीओएस भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव। इनएक्टिव। एक्टिव। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, अल्टरनेट नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, चेक कर लो। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बताता ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। हाँ, बीच में से परपेंडिकुलर डालेंगे।
कीजिए जरा। डन। बोलो, ये ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव। 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 क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? लेट POS। ऑक्सीमेट्री। ये बताओ। इनएक्टिव। एक्टिव है। क्यों? इसमें तो नहीं, नहीं थी वो। सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक्टिव है। हाँ। इसमें CUS प्रेजेंट है यस। और इवन मेंबर रिंग। आप ऊपर जाइए, नीचे जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, कहीं भी जाइए, सब जगह सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। मिलेगी तो क्या मिलेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। 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 यहाँ पर है, देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल एक्टिव। एक्टिव है। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि उसमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सर ऑप्टिकली ये ट्रायंगल, है? ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है वो ट्रायंगल? क्यों नहीं है? क्या है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया क्या आपको? अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। तो वो चल को मिली होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ, किधर मिल गया तुम? वो इथेन है अरे क्या? ये इथाइल है। हाँ, इथाइल है वो। नहीं दिख? ठीक है, तो हाँ, अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता, या इधर इथाइल होता। यहाँ पे है क्या? हाँ। हाँ, क्या है यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्टिव है। एक्टिव है, एक्टिव। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव है। और ये जो अभी इनएक्टिव। लिखा है इनएक्टिव, ये कैसा है? उसमें एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव है। एक्टिव। हाँ, हाँ है। चलो मान ले। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव। ये इनएक्टिव। 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 POS है और CUSP है। ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। समझ आ गया कि नहीं आया? आया सर। रफ कर दूं? यस। देखिए, बोलो।
First optical inactive. फर्स्ट वाला ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव Inactive. 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 इनएक्टिव है क्यों? COS. Plane Plane of of symmetry. ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कलर Active. दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ विजिबल है? सर। हाँ ये बताओ। Optical active. Active. Optically क्यों सेंटर ऑफ active. सिमेट्री नहीं है? नहीं होती सर, नहीं है। नहीं होती? देखते नहीं है उसमें। नहीं है। अच्छा, हाँ फिशर प्रोजेक्शन में सीओएस नहीं देखते। याद दिलाया आपने, धन्यवाद। यहाँ देखो, ये एक्टिव इनएक्टिव, अरे ये तो ग्लूकोज है। Inactive. Inactive. Active है। इनएक्टिव कैसे इनएक्टिव बताएंगे ये? Active है active. कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है? नहीं। यहाँ देखो कायरल कार्बन है, आप इसमें सीओएस भी पीओएस कुछ नहीं ला सकते। क्यों? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे सेम हाँ। नहीं है। तो इसका Yes. मतलब ये क्या है? Optical active. Optically active. ये Optical active. Active. Oh, inactive. सर inactive क्यों? अच्छा फिर से आपने फिर सर से वही ऑप्टिकल सीखा। इनएक्टिव क्यों हो गया? सर रुको। या कायरल कार्बन है कोई? नहीं है। तो कैसे एक्टिव हो गया? अरे कोई कायरल कार्बन है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो क्या लिखू यार? ऑप्टिकल इनएक्टिव। बस बहे जा रहे गंगा में, कोई मतलब नहीं पूछने का। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हाँ। नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल है क्या? देख तो लो कायरल कार्बन है कि नहीं। सर दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है। दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे हो गया? ऊपर वाला हो गया एक्टिव है। COOH प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें। एक्टिव है इनएक्टिव है ये वाला? इनएक्टिव कौन कौन बोलते इनएक्टिव। हैं? कौन कौन सर बोलते हैं मैं इनएक्टिव? बोलता हैंड हूँ रेस करो जरा। एक्टिव है। सर सॉरी उसमें हाँ? तो कायरल कार्बन ही नहीं है। नहीं है। इसमें नहीं? कायरल कौन कौन कार्बन है? भी है हैंड और रेस, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। हैंड रेस करो, कौन कौन कहते हैं ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है? जल्दी से। वैष्णवी और कौन? सब कायरल वाले हैं। सर उसमें हाँ? कायरल कार्बन ही नहीं है पहली बात। किसमें नहीं है कायरल कार्बन? कायरल कार्बन है उसमें। अरे इसमें ये कायरल कार्बन नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है, ये सब डिफरेंट ग्रुप लगे पड़े। 3 कायरल कार्बन है इसमें।
नहीं सर, दो ही दो है है सर, सर। दो है। तो यहाँ पे मतलब आप कहते हो ऑप्टिकल एक्टिव है। अरे ये सी डबल ओ एच, ये सी डबल ओ एच नहीं है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? हाँ? है ना, इनएक्टिव बोला तो मैंने सर। आप ही ने तो बोला है, बाकी कहाँ है? सो रहे हैं क्या? अरे ये सी डबल एच, ये सी डबल एच नहीं है क्या? आगे सर। या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास कर सकता क्या मैं? कर हैं? सकते हो। मतलब हाँ। एक को ओपन करके लिख दिया, एक को नहीं लिखा, तो मतलब वो अलग हो गया। या बताओ। यहाँ भी सेम, ऑप्टिकल यहाँ भी इनएक्टिव। वही है। यहाँ पे ओपन करके लिख दिया, यहाँ पे ओपन बंद करके लिखा, क्लोज करके लिखा है। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। इनएक्टिव। Inactive. वो भी। ए भी। ए बी का है ये भी। जी नहीं, ये वो भी भी। ए बी। ए ए भी बी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ये क्या है? एक्टिव है इनएक्टिव है? कायरल ओ, कार्बन है। हैं? वो साइड वाला कायरल कार्बन है ना, ये पता। अरे इधर छिपा पड़ा है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। एक्टिव है। ये तो सिंगल कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा हमेशा। ये इसमें तो कायरल कार्बन ही नहीं दिख रहा मुझे। ऑप्टिकली इनएक्टिव। कर सकते हैं अब ऐसे क्वेश्चंस की नहीं कर सकते? हाँ। हाँ सर, कर सकते हैं। अभी तो किए थे चलो दोनों। फटाफट करो। अभी तो ये दोनों किए थे। क्या किए थे? किए हमने सही। चलिए कीजिए। फर्स्ट वाला ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव।
इनएक्टिव। कौन? पीओएस सर है उसमें उसमें। सीओएस है। नहीं, COS हाँ है सीओएस, इसमें? सॉरी सॉरी सॉरी, पीओएस नहीं, हाँ, सीओएस है। COS प्रेजेंट है इसमें, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ये भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखो आगे वाले कार्बन रिफ्लेक्ट करेंगे पीछे वाले एटम्स को, CH3 को, ब्रोमीन ब्रोमीन COH, मतलब POS इसमें प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। यहाँ पर वो भी इनएक्टिव है, वहां पे कायरल कार्बन ही नहीं। कायरल कार्बन नहीं, दूसरी बात POS भी जा रहा है, तो हाँ, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। POS भी है, नो कायरल कार्बन, नो CC को, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। आगे यहाँ पे देखो, एक्टिव है सर। ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। ये कुछ भी नहीं है, ऑप्टिकली वो भी एक्टिव है। सर ऑप्टिकल है। फर्स्ट और वो सेम ही तो है। हैं? फर्स्ट और ये सेम है ये क्या? वो लास्ट वाला, नहीं लास्ट नहीं वाला, ये नीचे वाला। ये क्या है इसमें, एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव। अच्छा, इसको इनएक्टिव। ऐसे Inactive। बनाओ, उसमें सीओएस है। इनएक्टिव है। हाँ जी, हाँ, CO ऐसे देखो जरा, ये उल्टा वाई सीधा वाई, अपोजिट जा रहे हैं, पीछे वाला आगे वाले के साथ, ये आगे वाला पीछे वाले के साथ, मतलब इसमें COS प्रेजेंट है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आगे बढ़े। सर रुको। लिख लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट लेना बाकी था। अच्छा, धमका क्यों रहे हो? धमका। और एक तो यूट्यूब पे भी वीडियो जल्दी नहीं डालती सर, लिखना भी बाकी रह जाता है कितना। स्क्रीनशॉट से ने ले लिया, उनसे ले लेना, नहीं सर, मैंने भी नहीं लिया। जिसने लिया वो इनको दे दो जरा। सर यूट्यूब पे जब आएगा तब लिखेंगे, चले तो। तू भी लिख वैसे ही। मैं वैसे ही लिखने वाली हूँ। बस बस, बात नहीं। चलिए, डन। निकालिए। पहला क्या है? इनएक्टिव। इनएक्टिव। COS प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ। इनएक्टिव। ये एक्टिव इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव है। एक्टिव। ऑप्टिकली उसमें एक्टिव। एक आयरल कार्बन है। सर उसमें पीओएस नहीं वन होती ऊपर वाले में। कहाँ है POS? किधर है POS? वन अरे ये कायरल बिलो कार्बन। है, ये अब है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसमें से। जब उसे हम इनएक्टिव किशन लिखा मैंने, ओके। तो मैं कौन सा इसका फिशर बना रहा हूँ? अरे सोहर्स की, मैंने सोहर्स में देखो ना,
ओके। यहाँ पे देखो दो कार्बन नहीं, वन कार्बन कार्बन है, तो पीओएस सीओएस देखने के बात ही नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव डायरेक्ट। ये बताओ। इसका बताइए, इसका क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। इनएक्टिव, उसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। तो नहीं कार्बन कार्बन, अरे खुद सा भी पीओएस। कार्बन नहीं नहीं नहीं, कार्बन है, लेकिन उसमें सर पीओएस है। हाँ। हाँ पीओएस है, क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि ये ओएच इधर आएगा, एच यस इधर हाँ। जाएगा, ये ओएच yes, इधर आएगा, दोनों ओएच एक साइड आगे, तीन और प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा, मतलब क्या है? पीओएस प्रेजेंट है, इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। आगे बढ़े। हाँ। ऑप्टिक हाँ अब आवाज आ रही है सभी को? यस चलिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन किस किस में मिलता है? एक तो आपको एलिन सिस्टम में मिलेगा, और किस में मिलेगा? स्पायरिन सिस्टम में मिलेगा, और किस में मिलेगा विदाउट कायरल कार्बन? बाई फिनाइल्स, फिनाइल्स रिंग में मिलेगा, मल्टीपल फिनाइल रिंग। ये ऐसे हैं जिनमें क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा किसी विदाउट कायरल, मतलब कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, तब भी क्या होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव होंगे। इनको देखने के तरीके वही है, पीओएस सीओएस और एओएस। ठीक है, तो यानी कि आपने पीओएस देखना है, एओएस देखना है, सीओएस देखना है, एओएस सॉरी। तो नॉर्मली आपको पीओएस और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है। तो एलिन सिस्टम पहले देखते हैं हम, एलिन और स्पायरिन वगैरह देखते हैं पहले, दोनों के कॉमन एग्जांपल लिखूंगा मैं। जैसे मेरे पास ये है, बोलो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हम्म, सर एल्केन सिस्टम है या अलिल? एलिन सिस्टम, के कहाँ लिख रहा? नहीं नहीं, सही है। ए डबल एल ई नहीं लिखा है। बोलो, यहाँ पर आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, होंगे कि नहीं? यस। परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे प्लेन डालिए वो ऐसे प्लेन डालिए, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ ऐसे कर सकते हो इसको, इधर क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। अब बताइए ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? Inactive. 1 POS. सर आप अटक गए। सर आप अटक गए।
सर आपकी साउंड बंद हो गई। ओके, यहाँ पे बताइए ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है ये? एक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव। इनएक्टिव। इसमें पीओएस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? पीओएस, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। यहाँ पे देखिए प्लेनर मॉलिक्यूल, और प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा आपको क्या मिलती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलो, ऑड नंबर में अगर ये मिलता है, और ये हमेशा कैसे होते हैं? प्लेनार होते हैं। और प्लेनार होंगे तो हमेशा इसमें पीओएस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। और जब पीओएस मिलेगा तो इसका मतलब इस टाइप के ऑड नंबर में, चाहे स्पाइरल सिस्टम हो, चाहे आपका बाईफिनाइल्स हो, मल्टीपल फिनाइल रिंग्स हो, या फिर आपके स्पाइरल सिस्टम हो, तभी सभी क्या होंगे? इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को ऑफ करूंगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हो गया नोट? टर्न। हाँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए बताइए। ये एक्टिव है इनएक्टिव है? देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री Inactive. प्रेजेंट है। ओ इनएक्टिव इनएक्टिव हैं? इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव। ये वो इनएक्टिव भी अच्छा ये इनएक्टिव है कैसे? नहीं सर, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, ये एक्टिव है। अरे किधर है इसमें पीओएस और सर किधर है इसमें सीओएस पीओएस? दोनों नहीं। नहीं, इवन रिंग इसके है, इवन आपका पाई बॉन्ड है तो क्या हाँ हाँ मिलेगा सर इसमें? परपेंडिकुलर मिलेंगे। परपेंडिकुलर में मिलता है सीओएस? नहीं मिलता अरे यहाँ देख रहे हो मत, यहाँ पे 2D में देखोगे तो दिखेगी यहाँ पे सीओएस। पेपर में मत देख लेना गलती से भी, वरना -5 होंगे। यहाँ बताइए इसमें है क्या? ऑप्टिकली ये एक्टिव देखो एक्टिव 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 है। यहाँ पे कोई पीओएस लिख लो और काट दो उसको ऐसे लिख के। या सीओएस आपने देखा, देखो लिखो और काटो। ठीक है, यहाँ पे पीओएस दिखेगा, लिखो और उसको काटो। जब पढ़ोगे ध्यान आएगा कि हाँ क्यों नहीं है इसमें, यस रिवीजन करोगे जब। ये देखो परपेंडिकुलर, सेम वही केस है, परपेंडिकुलर ऑप्टिकल और एक्टिव ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट, तो ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये इनएक्टिव। इनएक्टिव सर आप सर आप अटक रहे हो। पॉजिटिव। ये सर आप बीच बीच में अटक रहे हो, आवाज भी नहीं आ रही ठीक से। हाँ सर, झटके बना रहे हो। करो। डन डन। बोलो ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव। इनएक्टिव यहाँ डिफरेंट है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे और परपेंडिकुलर मिलेंगे तो इधर क्या मिल गया? सेम मिल गया। तो आप क्या करो, इन दोनों को कट करते हुए इन दोनों को रिफ्लेक्ट करा दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी कि नहीं? तो हाँ इसमें क्या प्रेजेंट है? पीयूएस प्रेजेंट है। पीयूएस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों रिंग एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी तो मॉलिक्यूलर प्लेन जाएगा। तो क्या है ये? इनएक्टिव। इनएक्टिव। ये भी क्या है? इनएक्टिव। ये बोलो एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। यहाँ से प्लेन पास कर दो Inactive. या फिर ऐसे प्लेन पास कर दो। ठीक है, तो क्या रहेगा? पीओएस प्रेजेंट है इसमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सभी इनएक्टिव होगी क्या? ये बोलो, यहाँ पर ये प्लेन पास कर दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सभी इनएक्टिव है। तो ये था हमारा एलिन सिस्टम हो गया, स्पायरिन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पल्टी फिनाइल रिंग। देखो रब कर दो इसको। हाँ हाँ तो
बोलो। ऑप्टिकली इनएक्टिव फर्स्ट। ऑप्टिकली एक्टिव फर्स्ट वाला। पहला वाला इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। ये दोनों फिनाइल रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ऐसे, राइट। और आपका COOH इसी प्लेन में रहेगा, COOH इसी प्लेन में रहेगा। इधर Cl और ब्रोमीन, Cl इधर ब्रोमीन इधर, ऐसे प्लेन अगर आपने पास किया तो ये COOH आपस में क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो वो सही सेम केस है जो E1 में अभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। जैसे आपकी स्पाइरल सिस्टम में E1 वाला कंडीशन लगाया, या फिर आपका एलिन सिस्टम में E1 वाला कंडीशन लगाया, तो वो सेम यहाँ पर भी लगना है किसमें, बाइफिनाइल रिंग में। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम हो गया, तो प्लेन ऐसे पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिंग परपेंडिकुलर होगी, बीच में इस बॉन्ड का स्पेस रहेगा, बट इन बल्कि ग्रुप होने की वजह से परपेंडिकुलर रहती है। अब इधर COOH आपने लगा दिया, इधर COOH लगा दिया, इधर आपने ब्रोमीन लगाया, इधर क्लोरीन लगाया। अगर आप ऐसे प्लेन डालेंगे तो POS नहीं मिलेगा। अगर आपने ऐसे POS पास किया, क्लोरीन कट हो गया हाफ, ब्रोमीन हाफ हाफ कट, और COOH को रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे POS प्रेजेंट है क्या, COS नहीं। तो मिल ही नहीं सकता, POS भी नहीं है, एक्टिव। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है। अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू कायरल एक्सिस। यहाँ से इधर से एक्सिस पास करो, वो क्या है, कायरल है। पूछ सकता है कभी कभी, बाइफिनाइल्स हो, स्पाइरल सिस्टम हो, या एलिन सिस्टम हो, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं ड्यू टू कायरल एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखो आगे, ये एक्टिव है, देखो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ये देखो, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सर जब हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है तब एक्चुअली होता क्या है? उस दिन आपको, कल आपको क्या बताए थे, प्लेन पोलर, मॉर्निंग में बताए थे, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाती है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। ऑप्टिकल एक्टिव में वो प्लेन पोलर PPL लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इनएक्टिव में वो लाइट रोटेट नहीं होती है। सर नहीं क्लियर है? समझा था वो। नहीं समझे थे? अरे मॉर्निंग में एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर आपको क्या बताया, तो डेक्स्ट्रो रोटेट थी और लीवो रोटेट थी। अगर आपकी लाइट इधर रोटेट हो गई तो क्या रहेगा, आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और इधर लाइट रोटेट हुई तो लीवो रोटेटरी है, और लाइट रोटेट नहीं हुई तो कुछ नहीं है। और इन दो, जिनमें लाइट रोटेट हो जाती है उसमें बोला जाता है आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और जिनमें नहीं रोटेट होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यानी जिनको हमने लिखा है ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब लाइट को रोटेट करेगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये भी रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेट नहीं करेगा आपकी लाइट को, आपकी जैसी रहेगी वैसा का वैसे ही रहेगा। प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं कर सकता, ये एक्टिव है, तो ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, करेगा, कर सकता नहीं, करेगा। क्लियर है? यस। चलो कब कर दो इसको। यस सर। बोलो, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव। 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 इनएक्टिव क्यों? सर वो 3 है तो प्लेन में रहेंगे। हाँ, ये परपेंडिकुलर मान लो तो ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे, चाहे सभी ग्रुप सेम हो चाहे डिफरेंट हो,
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी मिलेगी, ऑड नंबर में आपको मिल रहा है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। ठीक है, हाँ। ये बोलो एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव है। एक्टिव। सर आप अटक गए पक्का? फिर से। आप अटक गए। हाँ सर एक्टिव है। नहीं अटके? हाँ एक्टिव। अटक गए आप। एक्टिव है। हैं? एक्टिव है अभी सर। भी नहीं से एक्टिव है सर वो। एक्टिव है? अरे हाँ। यहाँ पे कहाँ बल की ग्रुप लगे हैं, रोटेशन नहीं होगा क्या? अरे अरे सर सर तूने देखा है? देखा है नहीं, इसलिए तो लिखा था लास्ट में एग्जाम। तो यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे बल की ग्रुप नहीं लगे हैं। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। यस सर। सर एक बार फिर से बताओ एग्जाम्पल। सर क्या कहा क्या कहा? अरे यहाँ पे बल की ग्रुप नहीं लगे हैं, रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्या? रोटेशन होगा तो आपने कैसे देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री? और जब रोटेशन पॉसिबल है तो इसका हाँ। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो Inactive। जाएगा। सर स्क्रीन अटक अटक के चल रही है। शुरू क्या लिखा है आपने राइट साइड में ऊपर प्यार की साइड? ये बताइए कैसा कंपाउंड है? यहाँ पे देखो छोटे छोटे ग्रुप लिखे हुए हैं, ऑप्टिकली CH3 हाइड्रोजन, अभी भी रोटेशन पॉसिबल है। इनएक्टिव है। तो ये कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। समझ आ गया यहाँ तक सभी के? ऑप्टिकल एक्टिविटी हाँ सर समझ बोलो। आए। ठीक, सर वो मिटा क्यों दिया? हो तो गया। जाने। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप। क्या है रिलेशनशिप में? हम देखेंगे रिलेशनशिप में एनएंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड, रैसेमिक मिक्सर, इसी में आएगा आगे चल के। ठीक है, ओके। इसके ये रिकॉर्डिंग बंद कर लो जरा। जय, यस।